भक्त पर कृपा। भगवान सोमवारी बाबा के आशीर्वाद से एक तुच्छ सेवक किस प्रकार उन्नति के शिखर पर पहुंचता है, वह सेवानिवृत्त सूबेदार श्री पृथ्वीचंद राणा के उदाहरण से जाना जा सकता है। श्री पृथ्वीचंद्र गोरखा जाति के थे। आजीविका की खोज में उन्होंने नेपाल छोड़ा और घर से भागकर कुर्मांचल पहुंचे। यहां नैनीताल में रामगढ़ के समीप हरतोला स्टेट में नौकरी मिली। वह हरतोला स्टेट की गायें चराने लगे। एक दिन उनकी गाय ने दूसरे ग्रामीण की फसल को क्षति पहुंचा दी थी। इस पर उस ग्रामीण ने उनको अपशब्द कहे और उनकी शिकायत उनके स्वामी के पास पहुंचा दी। स्टेट के मालिक ने कार्य के प्रति लापरवाही दिखाने पर बालक पृथ्वीचंद्र को बहुत पीटा। अपमानित कर उन्हें नौकरी से भी बर्खास्त कर दिया गया। वे असहाय हो गए। रो रो कर उन्होंने अपनी दशा दयनीय बना ली। रात्रि के भीषण अंधकार में उनके पग काकड़ी घाट की ओर पड़े। आश्रम की दिव्य ज्योति ने उन्हें मार्गदर्शन हेतु अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वे भगवान सोमवारी बाबा के दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने बालक को पितृ समान स्नेह प्रदर्शित कर सांत्वना दी। बालक पृथ्वीचंद्र ने भोजन किया। आश्वस्त हुए तब भगवान सोमवारी बाबा ने उन्हें अल्मोड़ा जाकर सेना में भर्ती होकर मातृभूमि की सेवा करने की आज्ञा दी। बालक पृथ्वीचंद्र भगवान सोमवारी का आशीर्वाद ग्रहण कर अल्मोड़ा पहुंचे। प्रथम विश्व युद्ध का समय था। अल्मोड़ा में जवानों की भर्ती हो रही थी। बालक पृथ्वीचंद्र के गठीले शरीर को देखकर उन्हें भर्ती कर लिया गया। अब पृथ्वीचंद्र गोरखा सिपाही के नाम से विख्यात हो गए। गोरखों की वीरता उनमें कूट कूट कर भरी थी। उनकी वीरता को देखकर उन्हें सूबेदार का पद दिया गया। उन्हें पुरस्कृत किया गया। उनके सेना नायक ने पुरस्कार स्वरूप उनसे कुछ मांगने के लिए कहा। पृथ्वीचंद्र ने कहा कि यदि उनकी वीरता से वह प्रसन्न है तो हरतोला स्टेट उन्हें पुरस्कार स्वरूप प्रदान की जाए। यह उनकी इच्छा है, क्योंकि इसी स्टेट से अपमानित होकर उन्हें निकाला गया था। वीरता के कारण सूबेदार द्वारा पृथ्वीचंद्र को हरतोला स्टेट प्रदान कर सम्मानित किया गया। भगवान सोमवारी बाबा के प्रताप से बालक पृथ्वीचंद्र के स्वाभिमान की रक्षा हो गई। उनके प्रसाद से सूबेदार पृथ्वीचंद्र को एक पुत्र हुआ। उनके पुत्र श्री जगत चंद्र में ऐश्वर्य और विलासिता के कारण अपने पिता की भांति कर्म करने की शक्ति नहीं थी। पुत्र की इस विलासिता के कारण सूबेदार पृथ्वीचंद्र ने उनके हरतोला स्टेट आगमन पर रोक लगा दी थी। उन्हें चेतावनी दी गई कि यदि वह अपना चेहरा उन्हें दिखाएंगे तो परिणाम अच्छा ना होगा। श्री जगत चंद्र ने विलासिता के कारण नैनीताल स्थित अपने आवास रईस होटल को भी बेच दिया था। पिता द्वारा अर्जित संपत्ति का उनके पुत्र श्री जगत चंद्र द्वारा दुरुपयोग किया गया था। हरतोला स्टेट रामगढ़ के पृथ्वीचंद्र परम संत सोमवारी के भक्त थे। उनके पुत्र जगत चंद्र मदिरा पान करते थे। उनके साथी भी मदिरा के शौकीन थे। महाराज के दर्शनार्थ आते समय भी मदिरा में सराबोर रहते थे। वे एक दिन पदमबोरी में महाराज सोमवारी की धूनी के निकट बैठे थे कि उनके मस्तिष्क में विचार कौंधा कि या तो मदिरा पान ही किया जाए या महाराज सोमवारी बाबा की भक्ति ही की जाए। दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते हैं। महाराज सोमवारी बाबा अपने कुटिया से धूनी के पास आए और बोले, जगत चंद्र, सोचने से क्या होगा? विचार को कार्य रूप में परिणत करो, यही धर्म है। भक्त जगत चंद्र परम संत सोमवारी बाबा के उपदेश का पान कर तथा उनका आशीर्वाद ग्रहण कर हरतोला की ओर अग्रसर हुए। मटेला में उनके हृदय में पुनः मदिरा पान की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने साथियों के साथ मदिरा पान किया। उन्हें वमन होने लगी। विश्राम के बाद वह फिर हरतोला की ओर रवाना हुए। मटेला में ठाकुर मोहन सिंह के साथ उन्होंने कच्ची मदिरा का पान किया तो पुनः वमन हो गई। अल्प विश्राम के अनंतर उनके पग फिर हरतोला की ओर बढ़े। भवाली पहुंचकर उन्होंने सोचा शायद कच्ची मदिरा पीने से उन्हें वमन हो रही है, इसलिए विदेशी मदिरा का पान किया जाए।
भवाली में उन्होंने साथियों के साथ विदेशी मदिरापान किया। तब वमन पर वमन हुई, शरीर शिथिल पड़ने लगा। तब परम संत के वचन याद आए और फिर कभी भी मदिरापान न करने की इच्छा शक्ति उनमें बलवती हो गई। इस प्रकार परम संत सोमवारी बाबा ने मदिरा में डूबे हुए भक्त जगत चंद्र का जीवन ही परिवर्तित कर दिया। भगवान सोमवारी बाबा सत्कर्म के प्रणेता थे। गर्म पानी के पास खैरना नामक स्थान में कौशिकी गंगा तथा पावन खैरना का संगम होता है। इस संगम स्थान में महाकाल का वास है। इस क्षेत्र में विशाल शिलाखंडों की कंदराएं हैं। भगवान सोमवारी बाबा इन कंदराओं में ध्यानावस्थित होकर चिंतन किया करते थे। उनके द्वारा यहाँ एक शिवालय का निर्माण कराया गया था। उन्हीं के कर कमलों द्वारा रोपित पीपल का वृक्ष आज भी उनकी स्मृति को ताजा करता है। अभी भी साधक इन गुफाओं में चिंतन कर अभिष्ट प्राप्त करते हैं। गर्म पानी के समीपवर्ती ग्राम मझेड़ा के निवासियों ने भी संत सोमवारी बाबा की अनन्य भक्ति की थी। डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिया है, उसे आप अवश्य देखिएगा। और अगर आप हमारे ऑडियो बुक ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद।